सूरतगढ़ में बाबा जी के साथ कल सवाल जवाब हुए बच्चों द्वारा, बड़ों द्वारा। वो आप सभी के साथ सवाल जवाब शेयर करेंगे, जो जो भी थे। तो सबसे पहले आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी और एक विनम्र पूर्वक बेनती की जा रही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। तो जो पहला सवाल हुआ था वो कुछ इस प्रकार था। बाबा जी, परिवार का मुखिया जब कमाई करता है तो उसकी कमाई पर सभी का हक होता है, तो फिर एक परिवार का मेंबर कोई भक्ति कर ले तो उस पर सभी का हक क्यों नहीं होता? बाबा जी ने इसका उत्तर बड़े ही प्यार से दिया। बाबा जी ने कहा, बेटा जैसी करनी वैसी भरनी। आमतौर पर जब कोई बच्चा कहे कि मैंने पढ़ाई नहीं करनी, तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा, अपने सब्जेक्ट में पास हो पाएगा या आगे तरक्की कर पाएगा? हम ना आसान तरीका ढूंढते हैं। बेटा परमार्थ में एक बात तो पक्की है, इसको पल्ले बांध लेना है कि जो करेगा सो पाएगा। फिर उसी भाई साहब ने एक सवाल किया कि बाबा जी, परिवार पे दया करना। तो बाबा जी ने फिर कहा, बेटा मालिक की तो दया ही दया है, हमारे ऊपर इतनी दया बरस रही है लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते। मालिक की तो बख्शिश ही बख्शिश हो रही है बेटा। बाबा जी कहते, बेटा हमने तो उसकी बख्शिश की कदर करनी है और उसका शुक्रिया अदा करना है हर श्वास श्वास में। तो दूसरा सवाल किया गया, बाबा जी बड़े महाराज जी बोला करते थे कि कर्म जो जो तू करेगा वही फिर भोगना भरना। बाबा जी, क्या हम इस जन्म में पुराने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं? बाबा जी ने कहा कि बेटा जरूरी नहीं है, इस जन्म का भी हिसाब हो सकता है। बेटा सब कुछ मालिक के हाथ में है, जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल मिलेगी। अब बेटा देखो, कर्म किसे कहते हैं? जब हम कोई एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन हो जाता है, और जैसे हम कोई करनी करते हैं वो हमारा करनी के साथ साथ कर्म में तब्दील हो जाता है। तो बात तो बेटा यही है कि एक्शन देन रिएक्शन। इस बात को अपने पल्ले बांध लेना है कि जब भी हम कर्म करते हैं सोच समझ कर करना है। और कर्म तो बेटा देखो, आने जाने का सफर जो है वो अगर खत्म करना है तो वो तो नाम सिमरन के द्वारा खत्म किया जा सकता है और किसी के द्वारा नहीं। अगला सवाल किया गया, बाबा जी ध्यान नहीं लगता। बाबा जी कहते, बेटा हमारा मन इतना प्रभावित हुआ बैठा है, परमार्थ में जब हम आते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा मकसद क्या है। बाबा जी कहते, बेटा जो जिंदगी की किताब है ना, वो कोरी किताब है। जो लिखा है ना वही उस किताब से निकलेगा। जब तक हम इसको मिटाएं नहीं, तब तक जब भी हम किताब खोलेंगे ये तो हमारे सामने आता ही रहेगा। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी हमें कैसे पता चले हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? बाबा जी कहते, बेटा ये तो सभी को पता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। बेटा किसी को भी दुख ना दें, किसी को भी नीचा ना दिखाएं, अपनी करनी ठीक कर कर चलें। हम सारी उम्र दूसरों की बातें सुनेंगे ना तो हम अपना सब कुछ गवा कर बैठ जाएंगे। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी मेरा परिवार सत्संगी परिवार है। वो कहता है कि आप बाबा जी का सत्संग सुनते हो तो आप गुरुद्वारे नहीं जा सकते। बाबा जी कहते, बेटा कभी मेरे मुंह से सुना है कि कहीं नहीं जाना? बाबा जी कहते, बेटा हम जिस भी धर्म से जुड़े हैं हमने उसको गहराई से निभाना है, बिल्कुल गहराई से। बेटा बच्चा स्कूल जाए और पढ़े ना तो क्या कुछ सीखेगा? अगर हम किसी भी धर्म स्थान पर जाते हैं वहां जाकर हमने ग्रंथ पोथियों को सुनना है। बेटा धार्मिक स्थलों का क्या मकसद था? वहां पर संतों महात्माओं ने बैठकर हम जैसों को समझाया था और उपदेश दिया था, इसलिए धार्मिक स्थान बने हैं। फिर जो बीबी सवाल पूछ रही थी उन्होंने कहा कि बाबा जी मेरा बेटा चाहता है कि मैं आपका बॉडीगार्ड बनूं। बाबा जी कहते, मेरे को किससे डर है? मेरे को तो सिर्फ बीबियों से डर लगता है। फिर संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी ने उस बीबी को समझाया कि मंदिर का मतलब क्या है।
बाबा जी ने कहा मंदिर का मतलब है मन के अंदर, और गुरुद्वारे का मतलब भी समझाया, गुरु का द्वारा। बाबा जी ने वाणी में से उसको उदाहरण दी, हर मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। बाबा जी कहते बेटा हरि का सच्चा मंदिर तो ये इंसान का शरीर है। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी मैं किसी का भला करती हूँ तो मेरी सुनते नहीं हैं। बाबा जी कहते बेटा मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं बीबियों से डरता हूँ। बाबा जी कहते बेटा क्या हमारी सोच पर सारे चल सकते हैं? अगर एक बेवकूफ है तो हम दूसरा बेवकूफ तो ना बने ना। बेटा अगर एक गलती करी है तो हम तो उस चीज से सीख सकते हैं ना। फिर वही बहन कहने लगी बाबा जी आजकल तो बेटा बेटी बराबर होते हैं। बाबा जी फिर सारे फर्क क्यों करते हैं? बाबा जी कहते बेटा पुराने जमाने की बातें हैं, लड़कियों ने तो राज करना है, लड़के तो आपके गुलाम बनेंगे, बेटियों ने तो सारी उम्र माँ बाप का साथ देना है। बेटा तो तब तक ही अपना बेटा होता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। जब उसकी शादी हो जाती है तो वह बीबी की गोद में जाकर बैठ जाता है। और संगत हंसने लगी। फिर बहन ने कहा कि बाबा जी मेरे पापा चिंता करते हैं कि इसकी शादी नहीं होती। बाबा जी कहते बेटा लड़का मौज कर रहा है उसे करने दो, शादी के बाद उसने गुलाम तो बन ही जाना है। जब तक वह मौज करता है तो करने दो। सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी मेरे मम्मी को नामदान की पर्ची नहीं मिली क्योंकि वो कहते हैं कि आप केक खाते हो। तो बाबा जी केक की वजह से उन्होंने पर्ची नहीं दी। तो बाबा जी कहते बेटा कि केक में भी तो एग होता है, इसलिए उन्होंने मना किया होगा। तो लड़का कहता बाबा जी एगलेस खा सकते हैं केक? तो बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा हर कोई केक जो है बिना एग के नहीं बनता है, मिलावट तो किसी ना किसी चीज में होती ही है। ये नहीं होता कि आप एगलेस खा रहे हो, वो आपके सामने थोड़ी बनाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ कि देखो अगर तो आपके सामने बना रहे हैं केक, पहली बात तो कोई भी केक जो है वो एगलेस बनता नहीं है। बाकी ये तो आप सभी की सोच के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बाबा जी के कहने का मतलब तो यही होता है हमेशा कि हम इन चीजों से जितना बच सकें हमने उतना बचना है। क्योंकि आजकल जितनी भी चीजें आ रही हैं उन सभी चीजों में मिलावट जरूर भरी पड़ी है, और जितना बच होता है उतना इन चीजों से हमें बचना है। बाबा जी के कहने का मतलब सिर्फ यही था। और अगला सवाल किया गया, बाबा जी आपकी तबीयत कैसी है? बाबा जी कहते कि बेटा तेनू की मैं माड़ा लगदा हाँ। सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। फिर भाई साहब ने आगे पूछा कि बाबा जी क्या सोच से भी कर्म बनते हैं? बाबा जी कहते बेटा बेटा जब हम एक चीज को बार बार सोचते रहते हैं और उसकी गहराई में चले जाते हैं, और गहराई में जाने के बाद उसका रिएक्शन जरूर होता है, वो हमारी करनी में जरूर आता है और उससे हमारे कर्म बन जाते हैं। बाबा जी कहते बेटा संतों ने इसीलिए कहा है कि भाई माड़ी सोच को भी ना आने दो दिमाग में। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी क्या एक से ज्यादा गुरु बना सकते हैं? बाबा जी कहते आप चाहे 10 बना लो। तो बाबा जी कहते बेटा क्या शादी के बाद आप 5 बीवियां संभाल सकते हैं? तो आगे से वह भाई कहता कि बाबा जी नहीं। बाबा जी साथ में कहते कि आप सभी को ना गुरुओं की वैरायटी चाहिए, जब मौत हो जाएगी तो फिर अंत समय कौन लेने आएगा? और बाबा जी कहते बेटा इस जमाने में तो एक बीबी संभालो वही बहुत बड़ी बात है। सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। और यहाँ पर बाबा जी का कहने का मतलब बहुत बड़ा मतलब है, हमें इस चीज को समझना चाहिए। हमारा विश्वास अगर एक में होगा तो हमारे लिए आसानी होगी। अगर हम जगह जगह जाकर अपने गुरु बनाएंगे, एक में विश्वास नहीं पक्का होगा, तो अंत समय में हमें ही तकलीफ होगी और किसी को नहीं होगी। क्योंकि अंत समय में पहचान की बात है। बाबा जी कहते हैं ना सवाल जवाब में कि भाई पहचान की बात है। जिसने तो जीते जी रिश्ता जोड़ा है उसको तो पहचान हो जाएगी। जिसने जीते जी रिश्ता नहीं जोड़ा है उसे पता नहीं लगेगा कि अंत समय में कौन आ गया है, वो कंफ्यूज रहेगा। इसलिए
कि भाई रिश्ता जोड़ना है सिर्फ एक से जोड़ो, अनेकों से नहीं। बनाने को तो आप लाखों गुरु बना लो, विश्वास एक में पक्का करो। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी मेरा स्टडी पर फोकस नहीं होता। बाबा जी कहते बेटा मेरा भी नहीं होता। सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। किसी को बेटा मेरी माँ ने कहा था कि ये डंडे के जोर पे पड़ेगा, तो बाबा जी कहते बेटा मेरी माँ ने मेरे लिए डंडा उठा लिया था और मुझे डंडे के जोर से पढ़ाया गया है। फिर बाबा जी ने ये सारी बातें हंसी में टाल दी। फिर कहा कि बेटा देखो हमने किसी के मोहताज नहीं होना है, अब मौका मिला है तो जी जान से पढ़ाई करनी है, इस मौके का फायदा लेना है, बाद में ये ना हो कि हम किसी के मोहताज होके बैठ जाएं। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी पृथ्वी ऐसे बनी है, साइंस ने अपनी तरफ से बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बाबा जी जो पृथ्वी है वो तो एक क्रिएटिव पावर से बनी है ना, फिर साइंस ने ऐसा क्यों लिखा है? बाबा जी कहते बेटा जितना दायरा इंसान का होता है ना, तो वो उसी दायरे में चलता है। बाबा जी बोले कि बेटा बच्चा कहे कि मेरा जन्म कैसे हुआ, तो माँ बाप उसको कहानी सुना देते हैं। बेटा जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है और उसका दायरा खुलेगा, उसे समझ आ जाएगा कि कैसे जन्म होता है। बेटा जैसे हम अंदर मालिक की भक्ति करेंगे तो हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो हमें अपने आप सारा कुछ समझ आ जाएगा। फिर बहन कहती लास्ट में कि बाबा जी बाहर के और अंदर के दर्शनों में क्या फर्क है? बाबा जी कहते बेटा बाहर के दर्शन जो होते हैं वो प्रेरणा देने के लिए होते हैं, असल के दर्शन अंदर के दर्शन है जिससे हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं। तो बाबा जी कहते पांचवी पातशाही की बाणी है, दर्शन पेटत पाप सब नाशे, हर सिउ देह मिलाए। तो ये कुछ सवाल जवाब हुए थे जो सूरतगढ़ में हुए थे। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रोजाना के सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी।